एंशंट सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे निम्बाहेड़ा, बाघौर, मांड्या, 3 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले ये जो ये तीनों सभ्यता ना, ये मेसोलिथिक एज की है। मेसोलिथिक एज उसको बोलते हैं जो आपका है लेट स्टोन एज, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बिल्कुल बीच की मध्य पाषाण काल इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको माइक्रोलिथ भी बोल सकते हैं लगभग, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं, इसलिए इसको माइक्रोलिथ बोलेंगे। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है कॉमन एरा, जिस एरा में हम रह रहे हैं वो कॉमन एरा है, उससे भी 4000 साल पहले की सभ्यता है, ये 9000 से 4000 साल पहले की। ठीक है, तो ये बेसिकली मेसोलिथिक हो गया। फाइन, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको 160 उपकरण मिलेंगे, औजार मिलेंगे, क्वार्ट्स के मिलते हैं, है ना, या मेसोलिथ जिसको बोलते हैं उसके मिलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निम्बाहेड़ा का है, तो निम्बाहेड़ा है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर हमें सूक्ष्म पत्थर मिले हैं। ठीक है, और अगर हम बोलें तो ये अरावली और विंध्याचल के एकदम जॉइंट पे मिलती है हमको, है ना। बीच में बागौर है, दिस साइड इज निम्बाहेड़ा एंड दिस साइड इज मांड्या। निम्बाहेड़ा 60 किलोमीटर दूर है बागौर से और मांड्या 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज़ हमें मिली है, सबसे पहले कौन सी रिवर के किनारे पे है, तो कौन सी रिवर है, कड़ामाली रिवर है। कड़ामाली रिवर है जो गंभीरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। गंभीरी रिवर वो रिवर है जिस पे चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है ना। गंभीरी चंबल की नदी चंबल की सहायक नदी हो सकती है गंभीरी, उसके कालीमलाई उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और कालीमलाई पे ही ये क्या है, निम्बाहेड़ा है। निम्बाहेड़ा दूसरी चीज़, यहाँ पे एक धारेश्वर फॉल है। धारेश्वर फॉल के वहाँ पे एक लाल रंग के शैल चित्र मिले हैं जो कम से कम ये मानते हैं कि 7000 साल पुराने हैं लगभग। तो उसको कंपेयर किया गया है भीमबेटका से, जो सबसे जो एमपी में है प्रेजेंट। ठीक है, और ऐसे बोलते हैं कि ये 3 फेजेस में इसका डेवलपमेंट मिल जाएगा आपको। मेसोलिथिक एज से रिलेटेड भी है, इसको ब्रॉन्ज एज से भी रिलेटेड कुछ आर्ट मिलेंगे, हिस्टोरिकल एज से भी रिलेटेड कुछ आर्ट मिलेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी जो खोज करी थी वो 1960 to 1963 में वीएन मिश्र ने करी है। वीरेंद्र नाथ मिश्र इसको बोलते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें जैसे विनोता की बावड़ी है ना। फिर यहाँ पे है मेघा खेड़ी मंदिर है, फिर यहाँ पे खेड़ा नाहर सिंह मंदिर है, माला का मंदिर, मनकपुरा। सो दीज आर थिंग्स बिलोंग्स टू द निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं आहट सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, so that is all about the Nimbahera. Now we have come to Bagua Sabhyata is also discovered by B.N. Mishra between 1967 to 70. This is 1962 to 63. And Dr. Lashin is also important and left to the Kothari river. यहाँ पे कौन सी रिवर थी, यहाँ पे इस रिवर का नाम है कड़ामाली रिवर। यहाँ पे बागौर में कौन सी रिवर है, बागौर में रिवर है कोठारी रिवर। 3 स्टेजेस में बागौर की खोज हुई थी, 3 स्टेजेस। एक महासत्यों का टीला रिलेटेड टू द बागौर। यहाँ पे 3 स्टेजेस जो हम बोलते हैं कि इसकी खोज हुई है, तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज है उसके अंदर जो शब्द थे वो पूर्व से पश्चिम की ओर थे, जबकि थर्ड स्टेज में शब्द को उत्तर से दक्षिण रखा गया था। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में मृदभांड नहीं मिलते हैं, जबकि थर्ड स्टेज में मृदभांड मिलेंगे हमें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम बोले कि मध्यकालीन पाषाण काल का जो सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट जो पॉइंट है, साइट है, वो क्या है, बागौर। ठीक है, कि मीसोलिथिक साइट का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था बागौर। बागौर में हमें क्या मतलब पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, युद्ध और शिकार के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल। उसके बाद माइक्रोलिथिक उपकरण में मिले हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पत्थरों के या फिर औजारों के जो भी हमें मिले हैं वो सब बागौर से मिले हैं। बॉटल के साइज़ के हमें बर्तन मिले हैं। यहाँ पे शीशे के गहने बनाए जाते थे, क्योंकि गांव के लोग थे, गांव के लोग आज भी आप देखोगे शीशों का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली वो बागौर एक ग्रामीण सभ्यता थी। तांबे के उपकरण मिले हैं, छेद वाली सुई मिली है, 5 कंकाल मिले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागौर सभ्यता से कितने कंकाल मिले, 5 कंकाल मिले हैं। पत्थर और हड्डियों के साक्ष्य तक मिले हैं यहाँ पे, है ना। मतलब वो जो कंकाल था वो पत्थर और हड्डियों के हार पहने हुए थे उन लोगों ने, इस तरह के शब्द अपनाते थे वो लोग। और प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा गया, क्योंकि सब कुछ तो पशुपालन है, कृषि है, सब कुछ है। ठीक है, बनास संस्कृति इसको बोलते हैं। बनास संस्कृति से रिलेटेड कौन सी सभ्यता है, बागौर सभ्यता रिलेटेड टू बनास संस्कृति। बनास से मिला है मांडल रेलगाड़ा,
को क्या बोलते हैं, आदिम जाति का संग्रहालय ना। लास्ट बचा है हमारा मांड्या, उसकी खोज भी बी एन मिश्र ने करी है, बीरेंद्र नाथ मिश्र। भीलवाड़ा बनास संस्कृति का केंद्र, बिल्कुल ठीक है, बनास नदी के किनारे। अब तीनों नदी पर ध्यान देना तुम्हें, मांड्या बनास नदी के किनारे हो गया, ये कौन सी, कोठारी नदी के किनारे बागौर है, और ये जो जिस रिवर के किनारे से होता है काड़ामाली रिवर। अब उसके बाद है ये निम्न पुरा पाषाण काल से रिलेटेड है ना। मध्य पाषाण काल के तो अवशेष यहाँ मिलते ही हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से हम बोलें कि निम्न पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिलेंगे, मांड्या में, निम्न। ओके, ब्लेड्स मिलती हैं, मतलब धार वाली जितनी भी चीज़ें हैं है ना, जिनमें धार होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, तो वो मांड्या से मिली है, ठीक है, दैट इज़ फाइन। उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि जो खाना वगैरह था उनके पास, क्या खाना था, वीट, जो बर्ली यानी जो मिला है ना, क्रीजल्स वगैरह जिसको बोलते हैं, ब्लैंड टेल यानी मसूर है ना, ग्रास पी, ब्लैक ग्राम यानी कि काला चना, ये सारे फूड उनके पास उपलब्ध थे। एनिमल को ट्रैप करते थे, फिशिंग करते थे, ट्रेड व्यापार को लेकर नेबरिंग रीजन से उनका इतना ट्रेड नहीं था, लेकिन कम्युनिटी के अंदर वो ट्रेड करते थे। कर्मकांड, एक तो जो हमें उनके टूल्स मिले हैं जो भी पत्थर के, उनके अंदर एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है, तो हो सकता है कि वो कर्मकांड पे विश्वास रखते हो, किस तरह की उनकी श्रद्धा आस्था या स्पिरिचुअल कल्चर रहा, रिफ्लेक्ट करते हैं उस चीज़ को। अगर हम तीनों कंपैरिजन देखें तो खाने के लिए जो आपका निम्बा हेड़ा है वो सारे ग्रेन्स है ना, वीट, क्रीजल ग्रेन्स, डाइवर्स फोना। एंड जो बागौर सभ्यता है वो बेसिकली फिशिंग पे ज़्यादा, क्योंकि कृषि पशुपालन, तो मतलब ये इनके पास औजार ज़्यादा थे। बोन्स टूल्स विद ज्योमेट्री पैटर्न एंड द मांड्या हंटिंग्स पे वो लोग ज़्यादा अवेलेबल थे, शिकार ज़्यादा करते थे मेरे हिसाब से, बर्ड्स को खा जाएंगे, पक्षियों को खा जाते थे मांड्या संस्कृति के लोग। कि इनके पास क्या था, बेसिकली धार वाले ब्लेड्स यानी कि एरोज बनाना भी मांड्या में आया होगा, फिर सिर्फ शिकार करने थे, ठीक है। अब यहाँ पे है अगर हम देखें कि टूल्स किस टाइप के थे, इनके पास स्टोन के टूल थे बेचारों के पास, निम्बा हेड़ा क्योंकि वो ओल्डेस्ट है। उसके बाद जो बागौर है उसके टूल्स क्या हैं, टूल्स विद ज्योमेट्रिक पैटर्न, मांड्या के हैं मतलब कंपोजिशंस ऑफ टूल, मतलब कंपोजिशन मतलब कि एक अच्छे खासे टूल्स बनाए गए थे हंटिंग के लिए। माइग्रेशन किस तरह से हुआ कि जो हैबिटेशन से वो शिफ्टिंग होती रही, मतलब सालों साल, कभी कहीं गई कभी कहीं गई, ज़्यादातर हैबिटेशन। तो उसके बाद जो आपका बागौर है वो अपने ही ट्रेड आइटम्स, ट्रेड का सबसे ज़्यादा बिजनेस कृषि पशुपालन के साक्ष्य हैं, तो वही ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। मांड्या में था ये इम्परमानेंट स्ट्रक्चर इंडिकेट ऑफ माइग्रेशन, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो माइग्रेशन को इंडिकेट करते हैं।